अब पता है क्या होता है, अब जैसे ये बड़ा आसान लगा आपको सबको, तो आप लोग ये सोच रहे हैं यार क्या इसको मास्टर करके काम किया जा सकता है, जबकि जो इंडिकेटर मैंने तुम्हें 2 पहले पढ़ाए हैं उसका कोई फेलियर ही नहीं दिखा, पर उसमें क्या है तुम्हें बैक टेस्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये सबसे आसान है। तो तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है, यार इसी को करते हैं यार, मोटा पैसा यहाँ पे बनेगा, ऐसा लग रहा है ना, आ गई ना। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये ना बड़ा मजेदार इंडिकेटर है उन लोगों के लिए जो कम मेहनत करना चाहते हैं, और ये आप लोगों के लिए नहीं, क्योंकि आप लोग मेहनती हो, आप लोगों को मेहनत करनी है। पर होता क्या है ना, हमारा दिल ना हमेशा उन चीजों के लिए अट्रैक्ट होता है जो आसानी से मिलती हैं। ये ह्यूमन नेचर है, ये आपके लिए या मेरे लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल है। एक्सेप्ट करोगे इस चीज को? होता है ऐसा कि हमारा दिल वो चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है जिन चीजों में हमें मेहनत ना करनी पड़े। तो ये इंडिकेटर बनाने वाले ने शायद यही सोच के बनाया होगा कि मैं सोसाइटी को कुछ ऐसा दे दूं जिसमें लोगों को कम मेहनत करनी पड़े। पर देखो, मेहनत तो ये जानने में करनी थी ना कि ये किस टाइम फ्रेम पर सबसे ज्यादा काम करता है, और वो मैंने आपके लिए किया। तो मैंने इस इंडिकेटर को बहुत प्रैक्टिस किया और करने के बाद देखा कि इसका बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है यूज करने का, क्योंकि सारा खेल ना टाइम का ही है। ठीक है, तो अगर हम ये समझ लें कि बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है तो इसके रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस ट्रेंड की मजेदार बात पता है क्या है, ये बहुत लंबे लंबे ट्रेंड्स देता है आपको, यानी एक बड़ा डाउन ट्रेंड देगा, बड़ा अप ट्रेंड देगा, बड़े बड़े ट्रेंड। ठीक है, तो यहां पर इसका यूज कैसे करते हैं, ये एक ऑटोमेटेड सिग्नल देता है आपको बाय और सेल का। अगर मान लो ये बाय सिग्नल देगा तो ग्रीन एरो आ जाएगा, यानी ग्रीन कलर का ना एक एरो बन जाता है, और फिर वहां से मार्केट ऊपर चली जाती है। मान लो मार्केट में एक ग्रीन सिग्नल आया तो ये एरो बन जाएगा और फिर मार्केट यहां से ऊपर चली जाएगी। और मान लेते हैं अगर मार्केट को नीचे जाना है तो रेड एरो बन जाएगा और फिर मार्केट नीचे चली जाएगी, और तब तक नीचे रहेगी जब तक दोबारा से ग्रीन ना बन जाए, और जब तक ग्रीन रहेगी जब तक दोबारा से रेड ना बन जाए। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है, पर मजेदार बात यह है कि जो सुपर ट्रेंड होता है उसका हमें यूज किस टाइम फ्रेम पर करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो जो टाइम फ्रेम है ना, उस टाइम फ्रेम को हम बोलते हैं 5 मिनट, यानी ये बेस्ट यूज है 5 मिनट के चार्ट पर इंट्राडे के लिए। हम इसका यूज करते हैं इंट्राडे के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और डिलीवरी के लिए 15 मिनट पर। अब अगर ये टाइम फ्रेम समझ में आ गया ना तो आधी कहानी वैसे समझ में आ गई। तो 15 मिनट चार्ट पे हम इसे डिलीवरी के लिए यूज करेंगे और 5 मिनट के चार्ट पर इंट्राडे के लिए। अब ये दिखाता हूं मैं काम कैसे करता है 15 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम। अब यहां पे हमको क्या करना है, हमको सुपर ट्रेंड टाइप करना है। तो आप यहां पर नोटिस करोगे कि ये जो लाइंस जा रही हैं, आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर की लाइन है, ये ग्रीन कलर की लाइन है, ये रेड कलर की लाइन है। अब इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं आपको। अब आप देखो, ये जो एरो है ये जब बना तो वहां से मार्केट नीचे गई है, और ये ग्रीन कलर का एरो है, ये देखिए, जब ये बना वहां से मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना ध्यान से समझ लो। जब ये एरो बनेगा तो जहां पर ये एरो बनेगा, बनते ही काम नहीं करना है, वहां पर उस कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लेना। देखो, अभी तक मैंने आपको यह सिखाया है कि किसी भी कैंडल को क्लोज होने का वेट नहीं करना कंफर्मेशन के लिए, पर मैं पहली बार ये बोल रहा हूं कि जब ये इंडिकेटर यूज करोगे तो क्लोजिंग का वेट कर लेना उस कैंडल की जहां पर ये बन रहा है, पहली बार। क्योंकि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यूसेज किस तरह से करनी है, और जो यूसेज करना सीख जाता है ना कैसे करनी है, तो रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, जब ये बने तो वेट करना है। आ रहा है समझ में? अब ये मैं तुम्हें थोड़ा सा कंप्रेस करके दिखा रहा हूं ताकि तुम समझ पाओ कि ये कितने बड़े बड़े ट्रेंड आपको दे रहा है। ये देखिए जी, अभी दिखा रहा हूं, ये देखिए, हाँ जी अभी दिखा रहा हूं, ये देखो काफी बड़ा ट्रेंड दे दिया। ये देखो सेलिंग में कितना बड़ा ट्रेंड दिया, देखो देख रहे हो कितना बड़ा डाउन ट्रेंड आया। देखो वो तो बहुत सारी और चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है, देख रहे हो।
बहुत बड़े बड़े ट्रेंड देगा ये। देखो ऐसा समझो ना, तुम्हें इसको फॉलो करना है बस। अब ये ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड पे प्रॉफिट बना के देगा, फिर तो दुनिया इसको यूज कर लेगी, कोई लॉस ही नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी है भाई, प्रैक्टिस करके समझना है तुम कितना इसका यूज कर पा रहे हो, कितना तुम्हारे लिए ये काम कर रहा है, क्या तुम इसे समझ भी पा रहे हो कि नहीं। पर आई वुड सजेस्ट यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। डोंट यूज दिस बिकॉज इट्स अ शॉर्टकट मेथड। समझ में आ रहा है? और आई हेट शॉर्टकट मेथड्स, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। मुझे लाइफ में ना वो लोग पसंद है जो मेहनत नहीं करते हैं, और ना वो चीजें पसंद है जो बिना मेहनत के मिल जाती हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, वॉट एवर यू गेट यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, बिना एफर्ट के जो चीजें मिल जाती हैं वो लाइफ में कभी भी टिकती नहीं है। अच्छा देखो, बिल गेट्स है ना जो, या अंबानी है, उसको आज तो बैठे बैठे ही मिल जाएगा, वो बैठ जाए तब भी उस पर करोड़ों रुपए आ रहे होंगे ना। बट द पॉइंट इज, वो जो अंपायर उसने बनाया है उसके लिए कितनी मेहनत करी है। तो एक टाइम के बाद तो सबको फ्री में ही मिल जाती हैं चीजें। समझ रहे हो बात को? और ये चीज तुम्हें सिखा रहा हूं कि जब तुम्हें ये समझ में आ जाए कि तुम लाइफ में किसी लेवल पर ऊपर आ गए हो, और वो किसी लेवल पे पैसों से ऊपर नहीं आते हैं, बहुत सारी और चीजें आती हैं, तो जो तुम्हारे नीचे वाले होंगे ना उनको सपोर्ट करना जरूर। और जब आप करोगे ना तो यू विल रियलाइज कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें फेवर कर रही है। अब पता क्या होता है, अब ये जैसे ये बड़ा आसान लगा आपको सबको, तो आप लोग ये सोच रहे हैं यार क्या इसको मास्टर करके काम किया जा सकता है, जबकि जो इंडिकेटर मैंने तुम्हें 2 पहले पढ़ाए हैं उसका कोई फेलियर ही नहीं दिखा। पर उसमें क्या है, तुम्हें बैक टेस्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये सबसे आसान है। तो तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है, यार इसी को करते हैं यार, मोटा पैसा यहाँ पे बनेगा, ऐसा लग रहा है ना, आ गई ना। चलो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं MACD। MACD का मतलब होता है मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है? ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बना हुआ इंडिकेटर है जो हमें डाइवर्जेंस देने का काम करता है। ठीक है? जैसा कि इसकी फुल फॉर्म हमने क्या बताई, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, पास आना। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, दूर जाना। अब ये जो इंडिकेटर है ना, इसमें 12 EMA और 26 EMA का डिफरेंस जो है वो प्लॉट किया जाता है, और उससे हम डाइवर्जेंस को फिगर आउट करते हैं। यहां पर MACD में एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं जीरो लाइन। क्या कहते हैं? जीरो लाइन। और यहां पर 2 लाइनें होती हैं जिसे MACD लाइन और सिग्नल लाइन भी कहते हैं, फास्ट लाइन और स्लो लाइन भी कहते हैं। ठीक है? अब यहां पर MACD जो है, जैसा मैंने बताया कि 2 मूविंग एवरेज से मिलकर बना है और उसके डिफरेंस को यहां पे प्लॉट किया जाता है। तो ये जो लाइन है कुछ हमें इस तरह से नजर आती है, ये एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों मूविंग एवरेज की लाइन है। ठीक है? एक्सपोनेंशियल। अब यहां पर एक का कलर होगा रेड, एक का कलर होगा ब्लू। तो रेड वाली स्लो लाइन होती है और ब्लू वाली फास्ट लाइन होती है। अब इसी लाइन पर आपको 2 चीजें समझनी है कि इसी जीरो लाइन पर हिस्टोग्राम्स होते हैं, यानी ऐसे ऐसे बार्स बने होते हैं नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। अब नीचे बने हुए बार, यानी जीरो लाइन से नीचे बने हुए बार डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो ऊपर बार बने हुए हैं ये अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो बार है ना, ये बड़े या छोटे हो सकते हैं। जितने छोटे बार्स होते हैं ना, उसका मतलब है कि उतना ट्रेंड कम स्ट्रॉन्ग है। छोटे बार का मतलब है स्ट्रॉन्ग, ट्रेंड है जो वो वीक है। और बड़े बार का मतलब है कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? चाहे वो डाउन ही क्यों ना हो। अब यहां पर
हम ये देखते हैं कि कई लोग इसे जो ट्रेड करते हैं ना क्रॉस ओवर से करते हैं। क्रॉस ओवर का मतलब होता है कि जब स्लो लाइन फास्ट लाइन को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे क्रॉस कर दे, ठीक है। पर मैं यहां पर आपको इसका ना एक बेस्ट यूज सिखाने वाला हूं, और वो बेस्ट यूज क्या होगा, मैं आपको इस पे सिखाने वाला हूं डाइवर्जन के बारे में, ठीक है। डाइवर्जन को हमने यहां पर फाइंड आउट करना होता है और उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना होता है। अब देखो एक और चीज है कि अगर ये जो MACD लाइन है ये जीरो लाइन के नीचे है तो ट्रेंड वीक होगा, बेरिश होगा, और अगर ये जो MACD लाइन है ये जीरो लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है। तो आप यहां पर एक तो ये सेंस करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। वो दो चीजों से हमें पता चलता है, एक MACD लाइन से, यानी अगर ये जीरो लाइन के नीचे जा रही है लाइन है तो इसका मतलब है कि मार्केट वीक है, और जीरो लाइन के ऊपर चल रही है तो इसका मतलब है मार्केट बुलिश है। एक तो ये सेंस मिल गया हमें। दूसरा हिस्टोग्राम से भी सेंस मिलता है कि अगर जीरो लाइन के नीचे हिस्टोग्राम बना हुआ है तो इसका मतलब है बेरिश है मार्केट, ऊपर बना हुआ है तो बुलिश है। और आपको उसकी स्ट्रेंथ के बारे में चेक करना है तो इसकी लेंथ को देखना है कि जितनी बड़ी हिस्टोग्राम की लाइन है उतना ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? तो ये आपका हो गया MACD। अब जब भी ये दोनों लाइनें आपस में पास आती है ना उसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं, और जब दूर चली जाती है तो उसे डाइवर्जन कहते हैं, ठीक है। अब पर यहां पर हमें नेगेटिव डाइवर्जन ढूंढना होता है, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मिलता है। मैं डायरेक्टली आपको टेक्निकल चार्ट पे लेके जा रहा हूं और वहां पे मैं बताऊंगा कि डाइवर्जन कैसे ढूंढा जाता है। पर मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर लेकर जाऊं उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि ये जो MACD है ना ये रेप्लिका है टेक्निकल चार्ट की शेप का। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लेते हैं मार्केट में ये टेक्निकल चार्ट है और ये हायर हाइज लगा रहा है, यहाँ पे देखो ये हाई के ऊपर ये हाई लगा, इसे हायर हाइज कहते हैं। तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है ना। इसे मैं थोड़ा सा और क्लियर बनाता हूं आपके लिए, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से। तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो हाई है उससे ऊपर अगला वाला हाई है, तो इसे कहते हैं हम हायर हाइज। तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है इस तरह से। ये नजर आ रहा है ना सबको? अब ये जो MACD है ना, जैसे मैंने बताया ये टेक्निकल चार्ट का रेप्लिका है, तो जिस तरह से टेक्निकल चार्ट हायर हाइज लगा रहा है ठीक उसी तरह से MACD भी हायर हाइज लगाएगा, क्योंकि ये रेप्लिका है। तो यहां भी आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां पर हमें चार्ट में क्या मिला, कोई डाइवर्जन नहीं मिला नेगेटिव, क्योंकि यहां भी मार्केट हायर हाइज लगा रहा है और यहां भी मार्केट हायर हाइज लगा रहा है। डिफरेंस पता है कब आता है? डिफरेंस तब आता है जब टेक्निकल चार्ट तो हायर हाइज लगा इस तरह से, पर जो MACD है वो इस तरह से हायर लोज लगाए। यानी आप देखो कि यहां से तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, पर यहां पर आप देखोगे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डाइवर्जन। क्या कहते हैं इसे? नेगेटिव डाइवर्जन। तो जहां भी नेगेटिव डाइवर्जन टेक्निकल चार्ट पर आपको मिल जाए वहां पर आपको काम नहीं करना चाहिए। देखो अब इसका बेस्ट यूज क्या है, टेक्निकल चार्ट में यहां पर बुलिश दिखा रहा है चार्ट, पर ये तुम्हें बता रहा है कि ये ट्रैप हो सकता है, मार्केट नीचे जा सकती है। तो ये ट्रैप से आपको सेव कर रहा है नहीं कर रहा? तो यहां पर आपको ये MACD ने क्या किया, सेव कर दिया ट्रैप से बचने के लिए। तो यहां पे ट्रैप हो सकता था आपके साथ, क्योंकि यहां पे मार्केट बुलिश है और यहां पे क्या दिखा रहा है, नेगेटिव डाइवर्जन। तो जब भी नेगेटिव डाइवर्जन हो आपको काम नहीं करना चाहिए। आ रहा है समझ में? अब ये टेक्निकल चार्ट पे मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये टेक्निकल चार्ट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और MACD को हम यहाँ पे लगा देंगे। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये तो हमने MACD लगा दिया और इसमें कोई भी हम चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। पर MACD जानने के लिए ना, इसका बेस्ट यूज करने के लिए हमें जो टाइम फ्रेम है हम उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर आप मान लीजिए पोजिशनल काम करना चाहते हैं, यानी कि आप डिलीवरी में अगर इसका यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम डिलीवरी में इसका यूज करेंगे। जो टाइम फ्रेम होगा वो 1 डे का होगा। किसका होगा? ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम इसका यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए हम इंट्राडे में करते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पर इसका बेस्ट यूज होता है, ठीक है, इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि अगर आपने डिलीवरी में कोई नेगेटिव डाइवर्जन ढूंढना है तो वो डेली चार्ट पर ढूंढ लो, और अगर आपको इंट्राडे करना है तो 15 मिनट के चार्ट पर आप इसे देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि आपको मैंने ये बताया कि ये MACD है, और जैसा आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज है, ये जीरो लाइन है, ये हिस्टोग्राम है, ये स्लो लाइन है, ये फास्ट लाइन है, ठीक है।
अब ये हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर ना आप एक चीज देखने की कोशिश करो कि ये जो MACD लाइन है इसकी जो शेप है बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जिस तरह से टेक्निकल चार्ट की शेप है। आप इसे लाइन चार्ट एक बार के लिए फील करो तो आपको बिल्कुल इस तरह से ये नजर आएगा। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दूं इसे लाइन चार्ट में तो आप समझ पाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि इसकी शेप और इसकी शेप ना ऑलमोस्ट एक जैसी है। तो मैंने जैसा बताया ना कि इसकी शेप और इसकी शेप एक बार क्या होती है, एक तरह से रेप्लिका है। तो मैं दोबारा समझाने के लिए इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा इसे कन्वर्ट कर देते हैं हम कैंडलस्टिक पे। अब यहाँ पर आपको डाइवर्जेंट ढूंढना है। अब डाइवर्जेंट ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने ना एक विजिबल डाइवर्जेंस ढूंढने हैं। विजिबल डाइवर्जेंस किसे कहते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप नजर डालिएगा और जैसे ही आप नजर डालेंगे ना एक क्लासिकल केस आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है टेक्निकल चार्ट पे जिसको आपने देखा और आप देखकर दंग रह गए। दंग इसलिए रह गए क्योंकि मार्केट यहाँ से हायर हाइज लगा रहा था, बुलिश था मार्केट यहाँ से, और आपको ये लग रहा था कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। पर अगर आप सेम चीज यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर डाइवर्जेंस नेगेटिव हुआ है, यानी मार्केट ऊपर से नीचे जा रही है, यहाँ पे मार्केट ऊपर से ऊपर जा रही है और यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जन आपको बचाने का काम कर रहा है, जो कि साफ साफ बता रहा है कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है क्योंकि नेगेटिव डाइवर्जन आपको मिला है। यहाँ पे समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आपने कंपेयर किया इस हाई को इस हाई से, तो जब आपने कंपेयर किया तो आपने देखा कि यहाँ तो मार्केट हायर हाइज लगा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, पर एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर ये रेप्लिका है तो इसको भी ऊपर से ऊपर जाना चाहिए। पर यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डाइवर्जन नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको यहाँ पर बाय से बचना चाहिए, करेक्ट। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हमें बाय से बचना चाहिए तो यहाँ पर हम सेल वाली पोजीशन को क्या कंसिडर करेंगे? बिल्कुल कर सकते हो, पर कैसे? कंफर्मेशन के साथ, जो मैंने आज तक सिखाया है। अब यहाँ पर देखो आप टॉप पर डोजी बनी है, डोजी के बाद गैप डाउन आया है। अब यहाँ पर देखो गैप डाउन आया है तो टॉप पर आपको जो गैप डाउन मिला है यानी गैप मिला है वो एग्जॉशन गैप है। पहली चीज वो कंफर्म हो गई। दूसरी, जैसे ही ये गैप डाउन खुला यहाँ पर आपको ये भी कंफर्म हो गया कि ये टॉप है, क्योंकि वो गैप के नीचे काम कराने लग गया। एग्जॉशन गैप में हम कैसे काम करते थे हमने पढ़ा था। साथ ही साथ जैसे ही गैप डाउन हुआ डोजी का लो ब्रेक हुआ, यहां भी हमने समझा कि भाई डबल कंफर्मेशन आ गई। और साथ ही साथ मजे की बात यह है कि जो मैंने आपको सिखाया था वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन, वो दोनों केस यहां पर देखने को मिले। तो 1, 2, 3 और 4 कंफर्मेशन एक साथ आई। सबसे पहले डोजी यानी पैटर्न की, दूसरी गैप की, तीसरी वॉल्यूम की और चौथी MACD की। ये 4 कंफर्मेशन आपको बता रही थी कि मार्केट यहां से नीचे जाना चाहिए और मार्केट नीचे गया था। आ रही है मेरी बात समझ में? अब ये MACD ने ना आपको यहां पर एक चीज से बचा लिया, और वो चीज क्या थी? वो चीज थी कि आप ट्रैप हो सकते थे यहां पे, वो ट्रैप से बच गए आप। आ रही बात समझ में? तो ये जो इंडिकेटर का आपने यूज करना है वो नेगेटिव डाइवर्जन के लिए करना है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर क्या पॉजिटिव डाइवर्जन भी होते हैं? होते हैं, पर मैं सिखाऊंगा नहीं आपको कि वो काफी कॉम्प्लेक्स कर देगा आपको। मैंने आपको RSI सिखाया है, आप उस पर काम करिए, इस पे पॉजिटिव डाइवर्जन के लिए मत करिए, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जिस इंडिकेटर का बेस्ट यूज जो हो सकता है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। पॉजिटिव डाइवर्जन के लिए इसका यूज नहीं करिएगा, नेगेटिव डाइवर्जन के लिए आप बिल्कुल करिए, ट्रैप से बचने के लिए करिए, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? परफेक्ट। अब मैं और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। एक और एग्जाम्पल हमको यहाँ पे मिला है। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मार्केट है वो यहाँ पे हायर हाई लगा रहा है, आप देख सकते हैं। अब सेम चीज अगर मैं नीचे ड्रॉ करूं तो यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ये नेगेटिव डाइवर्जन आ गया, करेक्ट। अब ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो डोजी बनी है, डोजी का जो कंफर्मेशन आया वो गैप के साथ आया, और ये गैप आपको टॉप पर मिला है तो ये एग्जॉशन गैप हो गया अगेन। फिर से आपने देखा कि जहां पे कंफर्मेशन आया है वहां पे वॉल्यूम आपको बहुत अच्छा मिला है, तो यहां भी 4 कंफर्मेशन के साथ आपको MACD ने बचा लिया, करेक्ट। तो यहां भी वही केस है जो पिछले वाला केस हमने देखा था। आ रहा है समझ में? तो ये भी नेगेटिव डाइवर्जन था, यहां भी आपको ट्रैप होने से बचाया गया, और किसने बचाया? MACD ने बचाया, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है ट्रैप से बचने के लिए। बिल्कुल, देखिए और दिखाते हैं आपको एक और बहुत अच्छा केस है। अब यहां पर आप देखेंगे कि क्या हुआ, मार्केट ने
आप कंपेयर करेंगे इस पीक को इस पीक से, तो यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर जा रहा है ना, इस पीक से ये पीक ऊपर है, आप अगर इसे ड्रॉ करेंगे तो पता चल जाएगा। पर यहां पर अगर आप देखेंगे ये पीक और ये पीक, यहां भी नेगेटिव डाइवर्जन आ रहा है ना, तो यहां भी वो दो चीजें हैं, चार चीजें हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन भी आया, कंफर्मेशन ऑफ पैटर्न भी आया और सारी चीजें। देखो अब तक हमने जितने भी केस देखे हैं ना, वहां पे तीनों केस में एक मजेदार बात क्या रही है, एग्जॉशन गैप हमें हर बारी मिला है अभी तक के 3 एग्जांपल में। तो 4 कंफर्मेशन हमें बाय डिफॉल्ट मिली और यहां भी जो गैप आया है ये एग्जॉशन गैप है। और आपने देखा कि यहां पे एग्जॉशन गैप की भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि एग्जॉशन गैप जब जब बनाए मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। आप देख पा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जब ज्यादा कंफर्मेशन एक साथ आ जाती है ना, तो वहां पे रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। नॉर्मली 3 कंफर्मेशन पे हम काम करते हैं, पर यहाँ पे तो 4 कंफर्मेशन एक साथ आ रही है गैप के साथ, तो ये रेयर केसेस होता है। और जब होता है तो आपको काम करना, मतलब आप इसे बहुत अच्छे से सीरियसली लेंगे। एक और वन ऑफ द क्लासिकल केस आपके सामने। अब यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो हाई है ये हाई ऊपर है, ठीक है। आप कंपेयर करके देखेंगे आपको पता चलेगा। पर जब यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो नेगेटिव मार्केट में डाइवर्जन आ रहा है, मार्केट तो नीचे जा रही है। और हुआ क्या, यहाँ पे डार्क क्लाउड पैटर्न बना, डार्क क्लाउड का कंफर्मेशन आया यहाँ पे, एंड देन मार्केट नीचे चली गई। और यहाँ पर जो सेलिंग का वॉल्यूम था वो भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।